अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ चीज़ी नगेट्स की रेसिपी। क्रिस्पी, क्रंची और अंदर से बिल्कुल चीज़ी, क्रीमी से नगेट्स बनते हैं और साथ ही हमने इसकी डिप भी तैयार करनी है आज। तो चले करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 4 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू। आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर ले या फिर मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर ले और इस तरह से इसे अच्छी तरह से मैश कर ले कि इसमें एक भी गुठलियाँ या फिर लम्स ना हो। और जब ये अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे तब इसमें हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे चाट मसाले का पाउडर और साथ ही मैंने ले लिया है हरी धनिया की पत्ती, उसे अच्छी तरह से बारीक कट कर लिया और इसकी क्वांटिटी है 1/4 कप, इसे मैंने शामिल कर दिया और साथ ही मैं डाल रही हूँ हस्बे जायका नमक। इसके बाद डाल देंगे गार्लिक पाउडर और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें या फिर 1 टीस्पून क्रश की हुई गार्लिक शामिल कर दें। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और बाइंडिंग के लिए शामिल कर देंगे ब्रेड क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लोर। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं। और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ हाफ कप के करीब चीज़, ये अच्छी तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है और ये है प्रोसेस चीज़। इस रेसिपी के सबसे स्टार इंग्रेडिएंट ये चीज़ है क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी क्रीमी और चीज़ी सी फ्लेवर्स आएंगे नगेट्स में। कॉर्नफ्लोर और चीज़ को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है आलू के साथ और इस तरह से इस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद इसे एक डो की शक्ल में ले आए। तो यहाँ पर मैंने मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसके बाद हमने बना लेना है इसके लिए कोटिंग। एक बोल ले लिए, उसमें शामिल कर देंगे 1/4 कप के करीब कॉर्नफ्लोर और इसमें हमने शामिल कर देना है ब्लैक पेपर पाउडर और नमक 1/4 टीस्पून। सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दें स्पून की मदद से और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक अच्छी सी इसकी स्लरी तैयार कर ले। स्लरी जो हमने इसकी रेडी करनी है वो बिल्कुल थिन नहीं होनी चाहिए, अगर थिन हो जाएगी तो ये ब्रेड क्रम्स जब हम इसमें लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से स्टिक नहीं होगी। तो स्लरी की कंसिस्टेंसी मीडियम रखें। तो यहाँ पर हमारी स्लरी रेडी हो चुकी है। अब हमने ले लेना है जो मिक्सचर हमने बना करके रखी थी उसे और एक पोर्शन ले ले इस मिक्सचर से अराउंड 1 टीस्पून और इसे अच्छी तरह से हमने शेप दे देनी है। आप चाहे तो इस मिक्सचर से राउंड नगेट्स रेडी कर सकते हैं या फिर स्क्वायर नगेट्स। मैं इन नगेट्स को इस तरह से कुछ शेप कर रही हूँ और इस तरह से हमारी पहली नगेट रेडी है और इस तरह से हमने सारे नगेट्स बना लेने हैं इस मिक्सचर से। अब हमने ले लेना है कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी, ब्रेड क्रम्स और नगेट्स। एक एक करके डालते जाए कॉर्नफ्लोर की स्लरी में, उसे अच्छी तरह से कोट कर ले और उसके बाद हमने इसे कोट कर देना है ब्रेड क्रम्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है पहली नगेट को और अब मैं इसे कोट कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स के साथ। जो भी एक्स्ट्रा स्लरी है उसे हटा दे और उसके बाद इसे अच्छी तरह से हमने कोट कर देनी है। तो यहाँ देखिए सेकेंड लेयर के साथ अच्छी तरह से हमने कोट कर देना है नगेट्स को। ब्रेड क्रम्स लगाने से बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनते हैं हमारे नगेट्स और ये फ्राई होने के बाद बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसे कोट कर लिया है और सारे नगेट्स हमने इस तरह से रेडी कर लेने हैं और 10 से 15 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में डाल दे ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए और इसके बाद हमने इसे फ्राई कर देनी है मीडियम हॉट ऑयल में। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल को अच्छी तरह से हीट कर लिया है और फ्लेम को मीडियम में कर दिया और जैसे मैंने ऑयल में डाला है वैसे फ़ौरन से हमने इसे नहीं फ्लिप करनी है। 1 से 2 मिनट वेट करें और उसके बाद इसे अच्छी तरह से फ्लिप करते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं हमारे नगेट्स और ये बहुत ही अच्छे फ्राई हो चुके। फ्राई करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से अब्जॉर्बेंट पेपर पर रख दें ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो अब्जॉर्ब कर ले। चलिए करते हैं इन्हें सर्व और ये बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस हमारे नगेट्स बन करके रेडी हैं। ईद की दावत हो या फिर टी टाइम स्नैक्स, ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। बाहर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से क्रीमी सॉफ्ट से नगेट्स बन करके रेडी हुए हैं। साथ ही मैंने इसके साथ एक गार्लिक डिप बनाई है जो बहुत ही मज़े के लगते हैं इसके साथ। और इसे बनाने के लिए हमने लेना है 2 टेबलस्पून मेयोनेज़, 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर और क्रश की हुई हमने गार्लिक ले लेनी है यानी लहसुन और इसे शामिल कर दें। 1 टीस्पून के करीब इसमें ले लेना है लेमन जूस और इसे अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर दें। और बस कुछ इंग्रेडिएंट्स से ये बहुत ही मज़ेदार से डिप हमारे बन करके रेडी होते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें
और ये रही हमारी बहुत ही मज़ेदार से डिलिशियस गार्लिक डिप। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर से रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।